चैनल। और आज हम जा रहे हैं पहलगाम बेताब वैली। सो दिस इज माय आउटफिट। सो लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। बिकॉज हम फाइनल ईयर में हैं, फाइनल सेमेस्टर में हैं। सो ये हमारी प्रोबेबली लास्ट ट्रिप होगी एज ए ग्रुप, एज ए क्लास। और अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं लगभग 4:45 बजे उठ गई थी। आई वॉज वेरी टेंस्ड। वॉट इफ आई मिस्ड, वॉट इफ अगर मैं सोती ही रह गई, एंड लॉट्स ऑफ इफ्स। बट नाउ आई एम रेडी एंड दिस ट्रिप इज़ like something special because it's after a long time। थर्ड ईयर में इसी टाइम पे हमें एक ट्रिप करनी थी इंडस्ट्रियल वाली, बट फिर हम घर चले गए। सो नाउ एंड मेरे साथ जा रहे हैं मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे क्लास के दोस्त और कुछ लोग जिनके साथ मैं जा रही हूँ। दे आर सो माई फ्रेंड्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। ऑल्सो कुछ लोग साथ में जाना चाहती थी बट हम साथ में नहीं जा रहे बिकॉज दे हैव सम अदर इम्पॉर्टेंट वर्क्स ऑल्सो एंड आई रिस्पेक्ट दैट। सो गाइस वी आर कि टाइम हम जल्दी बोलेंगे, सब लेट हो जाएंगे। We are going Maybe it will be our last college trip. yeah But hopefully not. Let's have one more. We're planning for that Let's one hope for as the well. best. Yeah, exactly. So you, और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पहलगाम, मैं बेताब वैली। बेताब वैली। और मैं पहली बार जा रही हूँ। तो हम सारी गर्ल्स जा रही है, पूरा EC डिपार्टमेंट सी ये हमारी गर्ल्स टीम है और बाकी जो मिलेंगे हमें उधर मिलेंगे, राइट? एग्जैक्टली। लेट्स सी यू देयर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सो गाइस ये है सहीदा और ये है कविता। इसको कोई नहीं जानता, ये तो बहुत ब्लॉग्स में आई है। और अभी हम खड़े मेन गेट पे। ये सब हमारे क्लास के लड़के हैं, ये भी हमारे साथ जाएंगे। और अभी हम कर रहे हैं एक एंट्री। So hello guys, we are on our way to पहलगाम और अभी हम पहुंच चुके हैं बेताब वैली। मेरे साथ है सईदा और बहुत सारी क्लास की गर्ल्स और आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी इट्स लॉन्ग टाइम जब से मैंने ब्लॉग्स बनाए बेताब वैली। Can you see it? See, this is the entrance point और यहाँ कितनी सारी कैब्स खड़ी है। And this is the बेताब वैली जिसके बारे में सब लोग बात करते हैं। और ये है मेरे क्लास के बहुत सारे बच्चे जिनको हम इग्नोर करते हैं। If you can hear me and not this sound, then see. I don't know if ये नॉइस कैंसिलेशन में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बट होप सो नहीं होगा। कहते हैं ना स्वर्ग में दूध की नदियां बहती है, कश्मीर में ऐसी नदियां बहती है। ये रहा आपका स्वर्ग और ये रही दूध की नदियां। भीड़ भी नहीं है, पता नहीं क्यों टिकटें ले जा रही।
सो गाइज, दीज पीपल, जो सामने आपको बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, कनेक्टेड है क्या? हाँ, ये कनेक्टेड है। जो आपको ये सामने बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, ये सारे मेरे क्लासमेट्स हैं। और यहाँ हम आ चुके हैं बिना पूछे। ये है कोई प्लेस, देखो यहाँ मेडिकल प्लांट्स और इस एरिया में फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और स्टेट सेक्टर स्कीम 2017-18 में खुला है। और ये कोई लीडर नाम से फॉरेस्ट है। सी, यहाँ पहाड़ है, बादल है और बहुत ज़्यादा धूप है। देखो बहुत ज़्यादा धूप है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इधर पेड़ है, ये देखो यहाँ पे कुछ पालकी जैसा है, इसमें लोग बैठ के, पालकी नहीं, चक्के वाला, वो नहीं होते पहाड़ों पे जो नीचे उतरने के लिए आते हैं। और यहाँ पे टिकटें लेनी है, अभी तक टिकटें ही नहीं ले जा रही। और हम बाहर खड़े सारे, अब हमें कभी भी डांट के बुलाया जा सकता है कि व्हाई यू आर देयर, बिकॉज वी ऑल आर हेयर। उनको नहीं पता कि हम हैं इंडिपेंडेंट सोल्स, हम जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जब तक हमें रोकेंगे नहीं। और देखो यहाँ पे भी आर्मी बहुत टाइट है। इवन हम वीडियोस बना रहे हैं इसलिए हमें भी देख रहे हैं, वहाँ पे भी चौकन्ना नज़र है। सो गाइस, सईदा कुछ बोलेगी, गो फॉर इट। सईदा ने बोला सईदा कुछ नहीं बोलेगी, दैट्स इट। और गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ दिन पहले मेरी मॉम, डैड और मेरे भाई बहन इसी प्लेस पे आए थे और उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया था। अरू वैली भी घूम के आए थे। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि तुम भी आ जाओ। मैं नहीं आ पाई यहाँ पे सेम डे पे, जस्ट बिकॉज आई हैव एन मिड टर्म मेजर ईयर फाइनल प्रोजेक्ट का पीपीटी प्रेजेंटेशन। सो अब पीपीटी में से और अपनी फैमिली ट्रिप पहलगाम की, जो शायद एक बारी हो या कभी वापस हो ना हो या बहुत टाइम बाद हो, उसमें से मैंने चूज़ क्या किया, मैंने चूज़ किया अपना पीपीटी, बिकॉज करियर भी इंपॉर्टेंट होता है ना, इसीलिए तो आई थी कश्मीर। सो दैट्स इट। और इसलिए मुझे यहाँ पे आना था, जस्ट बिकॉज मेरे मॉम डैड सिर्फ एक हफ़्ते पहले यहाँ पे आए थे, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पे आना था। सो लेट्स सी अभी हम क्या ब्लॉग बना सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कैन यू सी इट? वो जो वाइट वाइट है वो बादल नहीं, वो पहाड़ है। Oh yes, we are finally inside the Betab Valley. ये बर्फ़ के पहाड़ों को देख के मुझे सिर्फ कैलाश की याद आती है। आई डोंट नो, 4 साल हो गए। सी, किसी और को कैलाश नहीं दिखता। ये आगे जितने भी लोग चल रहे हैं, ये 40 persons with us, including us. ग्लेशियर का पानी आई डोंट नो यहाँ क्या देखना है, क्योंकि ये सब तो हमारे कॉलेज में भी है। I don't know where I am right now, but the thing is that's so slippery area. और मेरे साथ वाले मुझे लग रहा है कि आगे निकल गए हैं। सो आगे जो है हमारा लंच है, हमारे लिए बिरयानी आई है कॉलेज से। सो आई एम गोइंग देयर। गाइस, यही फ़र्क होता है। Just that's why I do want to come with someone, but my good friends are good also, but I don't know where I should go because I'm stuck in this area. The thing is मुझे अपने लोग नहीं मिल रहे, कहाँ है वो रहे शायद। That is a big problem. Yeah, I got my people. There they are. So
जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे फैमिली भी आई थी, बिकॉज कुछ दिन पहले, लाइक पूरे के पूरे 2 हफ्ते पहले, माई फैमिली, माई मदर, फादर एंड माई सिबलिंग्स केम हियर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक फ़न किया, मैंने भी किया। बट लास्ट डे जब पहलगाम की बारी थी तो मैं नहीं जा पाई, सो आई फील अ लिटिल बिट बैड अबाउट इट। बट हमने बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज होटल्स हमने ऑलरेडी बुक कर रखे थे, और हमने एक बहुत अच्छी कैब बुक कर रखी थी, बिकॉज हम 5 लोग थे, बट हमने 7 सीटर इनोवा कर रखी थी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ द ड्राइवर इज़ सच अ गुड ह्यूमन, ही इज़ फ्रॉम कश्मीर। एंड अगर आप कश्मीर ना हो तो यू शुड कम टू हिज कार, बिकॉज मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इसके प्रमोशन के, बट I came and I realized that. See, रास्ता देखा, ये सब सामने वाले मेरे लोग हैं और ये सब मुझे देख के हंस रहे हैं, and that's not fine. I think it's fine. Where the hell am I going? हाँ गई, और वो लोग हंस रहे हैं और मुझे लग रहा है मेरे पे हंस रहे हैं। अगर नहीं भेज रहे तो भी इनसिक्योरिटी तो होती है ना गाइस, बिकॉज आई एम ब्लॉगिंग इन पब्लिक, स्पीकिंग टू माई सेल्फ ऑन कैमरा राइट नाउ। आप लोग तो बाद में दिखोगे ना। एंड ऐसा नहीं है, मेरे क्लासमेट्स काफ़ी सपोर्टिव है, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स। सी हमने क्या ढूंढा, इट्स अ ट्री हाउस, पर यहाँ पे ट्री भी है, ये देखो 2 ट्री, और इसके बीच में ये कितना सा अच्छा सा लकड़ी का ट्री हाउस बना हुआ है। सो वी गोइंग अप साइड। सही था, कैन यू प्लीज़ गो? कोई बात नहीं, मैं भी आ रही हूँ। या अभी कोई है वहाँ वीडियो बना रहे हैं, हम भी अंदर जा रहे हैं। सी ये काफ़ी छोटी छोटी है, इट्स सो गुड। ये नाम लिख रखे हैं आशिकों ने इधर। ये क्या बात हुई, ये क्या तरीका हुआ सिंगल लोगों को चिढ़ाने का। सी हीरल, अपूर्वा, 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 इफ यू आर वाचिंग दिस, शाहिद, नज़मा, सुहेल, सुहेल ये रहा, आशिक। सो गाइज सी इस ट्रायंगल जगह पे दरवाज़ा भी है, और यहाँ का नज़ारा, यहाँ और लोग आगे जा रहे हैं और हम जाते हैं उस वाटरफॉल की तरफ, है ना सही था? हम उधर चले, अगर कोई हमें बुलाएगा तो हम कॉल कर लेंगे हमें। अभी तो खाना खा रहे हैं ना। अच्छा वो खाना खा रहे उधर? मुझे तो दिखा ही नहीं, वहाँ पे वो टिफिन भी रखा हुआ, और ठीक है। और ये सारा पानी बह रहा है। दोनों हमारे क्लास से कितने लोग इधर आएंगे, पर मैं तो अंदर आती हूँ, इतना छोटा इसका हाइट है, मेरे सर पे लग गया। बट इट्स फाइन गाइज, सी आई वॉन्ट टू गो देयर जहाँ पानी आ रहा है और वहाँ पानी में पैर लगा के बैठूँ। सो दिस ओनली। अब हम नीचे चलते हैं, चले सही था? ओके हमें यहाँ पे एक राइमा भी मिली है, साइका, महीन। सो भाई दिस इज़ वेरी डेंजरस लुकिंग, बट हमने सोचा क्या पता यार टिकट विकेट अंदर आने की भी, या किसी का पर्सनल, बट इट्स ओपन पब्लिक एंड वी आर अलाउड टू गो। और हम देख रहे हैं क्या हम खाना खाने जाए उस साइड, या फिर हम जाए उधर जहाँ बहुत सारा पानी है, और मैं राजस्थान से हूँ तो आई प्रेफर पानी। So guys, let me show you where I am right now. Can you see that? ये नदी है, ये पहाड़ है, और हम इस एरिया में जो सबसे ऊंची जगह है जहाँ पे इंसान दिख रहे हैं हमें, हम वहाँ हैं। हमसे ऊपर बस एक वो घोड़ा है उस साइड, और जो खच्चर भी है वो सिर्फ उधर तक जा रहा है, और हम ये पूरा क्रॉस कर रहे। मुझे इस पर ब्लॉग बनाना चाहिए था, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज वैसे ही मैं माइक का यूज़ कर रही हूँ और एक हाथ में स्टिक, और मुझे अपने दोनों हाथ चाहिए थे जब मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ बहुत स्लिपरी था, बहुत सारे पहाड़ थे, एंड इट वॉज फार मोर डिफिकल्ट देन आई थिंक। बट थैंक्स टू शहीदा लाइक शी इज़ वेरी सपोर्टिव, मुझे यहाँ तक लेके आई, और आई एम वेरी हैप्पी दैट हम यहाँ तक पहुँचे।
जितने भी बच्चे हैं या फिर या फिर बेताब वैली में जितने भी लोग आते हैं उनमें जो सबसे ऊपर तक आते हैं हम उन लोगों में से एक है, बिकॉज घोड़े भी और हमने बहुत चला है। और अगर हम यहाँ से सिर्फ सीधा सीधा जाए तो जो ग्लेशियर्स है वो ज़्यादा दूर नहीं है, बट हमारा टाइम हो रहा है, सो वी हैव टू गो राइट नाउ। सो लेट्स शूट अ स्मॉल वीडियो। फॉर एनीवन जो सोच रहा है कि मैंने इस दौरान बीच में कहीं शूटिंग या व्लॉगिंग क्यों नहीं, सो गाइस यू कैन सी माई लाइक जीन्स और माई शूज़ और माई क्लॉथ सब कुछ मिट्टी में भर चुका है, बिकॉज बहुत स्लिपरी रास्ता था। बहुत कुछ लोगों ने हमें गाइड किया, कुछ हमारे क्लासमेट्स ने, कुछ रैंडम टूरिस्ट ने, तो अब हम यहाँ तक पहुँचे। नहीं तो एक जगह तो हमें मना ही कर दिया गया, बट आई एम सो मच हैप्पी दैट मेरी 22 सारण नहीं, मेरी बेताब वैली तक की जो ट्रिप थी वो बिल्कुल वर्थ इट हो गई। मैं आपको थोड़ा व्यूज़ दिखाऊंगी, ठीक है? ओके, लेट्स सी। सो जो भी मेरे क्लासमेट्स से देख रहे हैं, वी डिड दी मोस्ट ट्रैकिंग, जहाँ पे मुझे ट्रैकिंग की उम्मीद भी नहीं थी बेताब वैली में, बट व्हेन गॉड वांट्स बेटर फॉर यू, सो दैट्स व्हाट्स माय थिंग। Just go with the flow, go with Shahida is such a great supportive person, like जहाँ मैं नहीं चल पा रही थी वहाँ उसने मुझे हाथ दे के like we can do this, और जहाँ मुझे डर लगा था we can go there also, और मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा था, पर अब हम ब्लॉग बनाते बनाते नीचे जाएंगे बिकॉज ये रास्ता थोड़ा सही है। ओके गाइस, लेट्स सी, चलो चलते हैं। फिसल गया तो हो जाएगा मेरा तो खराब। चलो थैंक्स टू सही था, उनकी वजह से मैं इतना आ गई। सो गाइस, ये देखो, ये पथरीले रास्ते है जहाँ पे मैं हूँ, और मेरी जीन्स भी सूख चुकी है वापस, जो पूरी भीग गई थी, और यहाँ हम चल रहे हैं। देखो ये रास्ता देखो, यू कैन सी, आई डोंट नो मैं चल पा रही हूँ। Just one wrong step is enough for me right now. स्मेल आ रही है, कैसे करती है यहाँ से, बहुत अच्छा है। आप ऐसे घोड़ों पे आ सकते हो। क्या प्राइस होता है भैया घोड़ों का? एक घोड़े का हाँ 600 रुपया, 800 भी, 700 भी, वहाँ तक जाता है? पूरा वाटरफॉल तक 6 पॉइंट। ठीक है, सुन लिया होगा गाइस आपने। भैया क्या लगाते हो घोड़े का? पता नहीं सिस्टर, बताओ तो। कितने लिए भाई? 500। 500।
सुन लिया गाइज। अब मैं दिखाती हूँ हम कहाँ गए थे। यू कैन सी ये जो पत्थर है, हम वहाँ बैठे थे, ये बीच वाला। और मैंने 2 लोगों से घोड़े की प्राइस बता दी है, एक ने 500 लिए और एक ने दिए 600। और सो आप समझ गए होगे वहाँ तक के जाने के कितने पैसे लगते हैं। इफ़ यू आर स्कैर्ड ऑफ हाइकिंग और अगर बारिश हो रखी हो तो आप घोड़ा ले सकते हैं, बिकॉज हम तो कश्मीर से ही हैं, 4 साल हो गए। सो वी डू नो। और हमारे साथ कश्मीरी दोस्त भी होता है और तो उनको बहुत अच्छे से पता होता है ट्रैकिंग, वो हेल्प कर सकते हैं। पर आप अगर न्यू हो और आपको अंदाज़ा नहीं है, स्पेशली आपने कुछ ऐसा पहना है जिससे आप स्लिपरी हो रहे हो जूतों में, तो यू शुड टेक हॉर्स। यहाँ से हॉर्स से आगे भी आप उस पत्थर तक जा सकते हो। इट्स नॉट दैट हार्ड। एंड अगर किसी को लगता है कि घोड़ा लेके आप आराम से जा सकते हैं, तो इतना आसान नहीं होता है। घोड़ा लेने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना पड़ता है घोड़े पे, बिकॉज हमने दूध पत्री पे राइड किया था। दैट 7 किलोमीटर 2 वे, 7 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर राइड। एंड वो हमें 2 दिन तक याद रही थी, क्योंकि भाई साहब पैर, हमारी कमर। ये तो थोड़ा छोटा एरिया है, सो यहाँ का प्राइस भी कम है। पहलगाम में हॉर्स राइडिंग इट इज़ अ वेरी गुड चॉइस। सी ये बहुत सारे घोड़े जा रहे हैं। अगर आपको देखने हैं मेरे और ब्लॉग्स और वीडियोस, सो यू नीड टू कमेंट, बिकॉज आई ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन, राइट? स्पेशली मेरे जो क्लासमेट्स देख रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। टू ऑल ऑफ देम, हेलो गाइस, चलो किससे बात करते हैं। हेलो, हाय, आप कहाँ से हो? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। यहाँ पे घूमने आए हो? हाँ। गाइस ये छत्तीसगढ़ से है और यहाँ पे घूमना है। आपका क्या नाम? आयुषी। हेलो आयुषी। और अभी काफ़ी जगह घूमे होगे ना आप तो? हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग। अभी हम गुलमर्ग नहीं, हम पहले पहलगाम से स्टार्ट किए हैं। ओके, तो पहलगाम में हम आरू वैली और अभी बेताब वैली होते जा रहे नाइस। अगर आप गुलमर्ग जाओ तो आप फेज़ 2 चूज़ करना। मैं भी Yes. जाके आई थी। हैं। मेरा ये सेकंड टाइम है कश्मीर का एक्चुअली। ओके, फर्स्ट टाइम आई हैवंट विजिटेड टू फेज 2, सो दिस टाइम फेज 2 की हाँ। टिकट्स हो गई हैं। वेरी गुड। ओके, एंजॉय योर ट्रिप। बाय बाय। बाय बाय। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम राजस्थान, बट आई एम लाइक लिविंग इन कश्मीर फ्रॉम 4 years. I have a college, NIT Srinagar. अच्छा, you are from IIT Srinagar. Yeah. So here for vlogging or something? Yeah, blogging and class trip. We are in final year, so we have What you are pursuing? EC. You are also an engineer. I'm an architect. Nice. Architect from where? Jharkhand. I did my graduation from Gujarat, Vadodara. Nice. Okay. EC means? Electronics and Communication Engineering. Okay. Bye Ayushi. Bye bye. So guys, हमें बड़ा अच्छा लगा टूरिस्ट से बात करके। ये क्या किया? ओके, ठीक है। गाइज हम यहाँ से जाने वाले थे, पर यहाँ पे काफ़ी कीचड़ है, सो वी आर अवॉइडिंग दिस प्लेस। आयुषी इज़ फ्रॉम, अच्छा आप यहाँ गए थे? ओह माय गॉड। चलो चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी जूते, अच्छा अपने जूते खोल के किया, फिर हमें कहाँ से जाना पड़ेगा? उधर से चलते हैं, पत्थरों से। पत्थर, ठीक है। सो गाइस हम आयुषी से मिले थे, शी इज़ फ्रॉम आर्किटेक्ट बैच, और हमने उनको बोला यहाँ पे भी सेम ही होगा, सही था, थोड़ा सा आगे से चलता है। देखो उधर साफ हो गया, या फिर मैं कहती हूँ आप निकल लेते हैं यहाँ से। आगे देखो साफ है, आगे पत्थर साफ है, क्या करना है बताओ? ये थोड़े साफ पत्थर चुभेंगे, पर वो आप जूते पहन लो, ठीक है। यहाँ से गाइस डायरेक्ट जंप करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये गड्ढा गहरा हो सकता है, आपको पक्का जाना है इधर से? मतलब आपको लगता है, आपको श्योर हो सकते हैं हम यहाँ से? नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, टाइट पकड़ रखा था मैं, कहीं गिर भी ना जाऊं। कोई नहीं, आप आगे चलो, यहाँ पे तो वो भी नहीं है, पत्थर वत्थर, सारा रास्ता ही ऐसा है। पक्का? सो ये है गाइस सईदा का 3rd ट्राई, और हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे कोई कीचड़ ना हो। और पता है मुझे बहुत मज़ा आया टूरिस्ट से बात करके। नहीं, हमें
हमें बस थोड़ा सा रास्ता पार करना है और यहाँ से पानी साफ है, यहाँ थोड़ी मिट्टी है? ठंडा। गाइस अब मेरी बारी है, मुझे डर लग रहा है, अब मेरी जीन्स जो है वो फिर से गीली होने वाली है। अब तो निकल गए। ये मेरे जूते फिर से गीले हो गए, बट हमने कर दिखाया। हमारे जूतों के अंदर तो जूते नहीं, मेरी जीन्स गीली होगी। जूते तो क्या ही है, प्लास्टिक के है, ठीक है यार, रबड़ के जो भी है। गाइस हमें बड़ा बुरा लग रहा है, हमें इग्नोर कर दिया गया है। हमारे क्लास वाले हमें पूछ ही नहीं रहे, बुला ही नहीं रहे। चले तो नहीं गए सारे, कहीं हमें कोई छोड़ के चला तो नहीं गया आरू वैली? पता चला वापस लेने आ रहे हैं। और हमारे साथ टीचर्स भी आए हैं, वो ऑलरेडी गुस्सा कर रहे थे कि हमने लेट किया है, बट हमने लेट नहीं किया था। हम दोनों सबसे पहले रेडी हुए थे 6 बजे, सुबह 6 बजे। गाइस इसको किक करते हैं, जिसने भी ये किया बहुत गलत बात है, यहाँ नहीं फेंकना चाहिए था। आगे जाके पैर धोएंगे, मेरे पैर पूरे मिट्टी में भर गए, मतलब पत्थर आ गए पैरों में। अब ये देख सकते हो इसका व्यू कैसा आ रहा है। चलो चलो, चुप जाए ना, ठंडा तो क्या ही है, ठंडा ही है। पीछे की तरफ धकेल रहा है ना। हाँ बाद में आ जाओ बीच रास्ते में। तो भाई ये तो बहुत हार्ड है। पकड़ के चलो, पकड़ लो, हो गया। अब तो हो ही गया, आधा हो गया। सो गाइज़ ये हो गया हमारा बहुत ज़्यादा वाला ट्रैकिंग, और हमने पानी में नदियाँ पार की, हमारे पैर जम गए, हमारे पैरों के जूतों में बहुत सारे पत्थर आ गए। फ़ोन की बैटरी डेड है, पावर बैंक ऑलरेडी कनेक्टेड है, और आई डोंट नो कि मैं क्या क्या बोलूँ। कुछ तो मैंने सीन दिखाया, एक नदी जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, हमने उससे भी ज़्यादा गहरी नदी क्रॉस की हम दोनों ने, और फिर हमारे पैर बिल्कुल जम चुके थे, पर हमने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और लास्ट में फिर एक और थी, वहाँ पे हमारे दोस्तों ने हमारी हेल्प करके हमें ऊपर ले लिया, बहुत छोटे से पतले से ब्रिज को पार करके। और अब तो मेरे सपने में 2 दिन तक यही आएगा, कभी मैं नदी में डूब रही होंगी, कभी मैं पहाड़ में फिसल रही होंगी। सो एंड घोड़े के प्राइस मैंने बता ही दिया, 500 में एक वो घोड़ा ले आए थे, तो आप और भी कम करवा सकते हो, देख लो, बाकी इतना तो कम करवा ही सकते हो। ठीक है गाइस, और अभी हम वापस जा रहे हैं कि हमारे ऑलरेडी क्लासमेट्स सारे जा चुके हैं। हो गया ये जो हमारे साथ रुके हुए हैं, और बाकी हमें जाना है बस तक, और मेरी पूरी जीन्स भी गीली हो चुकी है। सो वी आर ऑन द आउटिंग साइड। चलो, फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ आवर दिस जर्नी, नॉट एंड ऑफ ऑल द जर्नीज। वी होप दैट वी विल गेट अनदर चांस someday within like a month. गाड़ी आ रही है, चलो जल्दी उस साइड। Okay, so we have to go right now because आज के लिए बस इतना है। हमसे आगे था, हम पानी चाहिए। इम्पॉर्टेंट पर्सन जिसने ये पूरा ऑर्गेनाइज करवाया था, पंडित हाई बोल दो, हमारी CR फाइनल ईयर की और ऑर्गेनाइज़र
और गाइस इसको लेने परमिशन लेने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा। सही में बट इट वॉज वर्थ इट। इट्स एवरीथिंग इज़ वर्थ इट। लाइक बहुत मज़ा आया मुझे, सच बता रही हूँ। सो गाइस, आई थॉट कि हमारी जो ट्रिप है वो फिनिश हो चुकी है, बिकॉज हमने पूरा बेताबेली देख लिया था। बट उसके बाद जैसे हम उससे बाहर निकले, एक तो हमारे साथ ट्रेजिडी हो गई। हम बस में बैठे थे आराम से चिल करके, और पर बिकॉज द स्लोप वॉज सो हाई दैट बस ऊपर चढ़ ही नहीं पा रही थी। ऊपर से हम इतने सारे लोग पंखे चला के बैठे हैं और ब्लूटूथ में गाने बज रहे हैं। सो इट वॉज़ वेरी हार्ड फॉर द इंजन टू ग्रैब ऑल दिस थिंग्स। तो हम सबको नीचे उतार दिया गया और हम सब नीचे उतर गए। एंड देन फिर क्या हुआ, हम चल के गए। फिर हम बहुत सारा चल के गए, ऐसी लंबी लंबी स्लोप्स पे ऐसे हम चल के गए पैदल। फिर थोड़ी देर हम उधर बैठे पत्थरों के पास नज़ारे देखते हुए, तब तक हमारी बस आई। और उसके बाद हमें लगा हो गया, बट अभी तो 3 ही बजे थे, इतनी जल्दी कैसे हो गया, राइट? बिकॉज हम तो डिनर करके जाने वाले हैं। सो उसके बाद हमें पता चला कि वी आर कमिंग टू लेवेंडर पार्क। सो गाइस, अभी मैं हूँ लेवेंडर पार्क में। हाँ शायद, बट द थिंग इज़ हम लेवेंडर पार्क की बात तो कर रहे हैं, बट यहाँ पे कोई लेवेंडर नहीं है। मे बी सीज़न नहीं है या फिर सिर्फ नाम है, आई डोंट नो। और अभी हम जा रहे हैं अपने साथियों के पीछे। लेट्स गो। गाइस, एक बात, 100% की एक बात, पते की बात, कश्मीर बहुत सुंदर है। यू कैन नॉट कंपेयर दिस प्लेस विथ एनी हिल्स, अरावली हिल्स, हिमालयाज, व्हेन इट कम्स टू द व्यू। और साफ़ हवा, ठंडी हवा, पेड़, हरियाली, वाटर, क्रिस्टल क्लियर वाटर, सफाई एंड ऑल। सो कश्मीर को उस टाइम पे कोई बीट नहीं कर सकता। बिकॉज जितना मैंने देखा है, मैंने काफ़ी माउंटेन्स देखे हैं, नीलकंठ, अरावली हिल्स, गुरु शिखर, माउंट आबूस। हिमालयाज़ पे मैं गई नहीं हूँ, बट मैंने उत्तराखंड, मसूरी, देहरादून भी देखा है। बट जो बात यहाँ मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। कैन यू ब्लो इट? ये तो खुद ही ख़त्म हो गया। ये मैंने बस टीवी और एनीमे में देखा है। सो हम उनको फॉलो कर रहे हैं। सी, चलो चलो चलते हैं। और अभी हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं, बिकॉज ये पार्क इतना बड़ा है। ओके, ये तो पुल ही बंद है, हम यहाँ से जाने वाले थे। हमें इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि हमें पुल के पास जाना है और अपने दोस्तों को फॉलो करना है, बिकॉज ये पार्क बहुत बड़ा है। एंड इफ़ वी ट्राई टू जस्ट गो हेयर एंड देयर, तो टाइम निकल जाएगा और ये पार्क भी निकल जाएगा और हम कुछ भी नहीं घूम पाएंगे। ये देखो सामने जो बैठे हैं, ये हमारे क्लासमेट्स हैं, ये हाई कर रहे हैं। यू ऑब्जर्व वेरी ध्यान से, तो यू कैन सी वहाँ पे बहुत सारी किरणें आ रही है सूरज की, लाइन बाय लाइन, जैसे कोई किसी ने पेंट किया हो। और माउंटेन्स का तो कोई सीन ही नहीं है, हर तरफ माउंटेन्स ही माउंटेन्स है। सो इट्स वेरी कॉमन। सही, हम उधर चले, हम उधर चले, क्योंकि वो तो शायद आगे गए हैं उधर, या फिर हम उनको फॉलो करें। हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। ये आकाश है मेरा दोस्त। हाय आकाश। सो गाइस, वी आर डिस्कसिंग। ये पार्क बहुत हरियाली भरा, सुंदर सा, यहाँ पेड़ पानी है, पर यहाँ पे टिकट लेके अंदर आने जैसा भी कुछ भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल भी नहीं है। ट्यूलिप गार्डन जैसे, परी महल, चश्मे शाह, सम पॉइंट्स, सम पार्क्स, मुगल गार्डन्स ऑफ कश्मीर, श्रीनगर, उनमें टिकट लगती है। अभी तो बहुत महंगी भी हो गई है पहले से, बट स्टिल दे आर वर्थवाइल। आई डोंट नो। ये देखो यहाँ एक पार्क, यहाँ जी है पुल, ये टूटा हुआ है। एक सुंदर सी लड़की है इधर, ये हमारी साथी है। और हम बस आज हमने बहुत चला है, ऊपर से ठंडे ठंडे पानी में बहुत ट्रैवल किया है। जो ठंडे पानी में चले हैं और ट्रैवल किया, साथ में ट्रैकिंग किया,
इधर इट्स गोना बी वेरी गुड फॉर अस। क्या होता क्या है लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग करें, ठंडे पानी में पैर डाल दो, तो क्या ये आपके लिए बहुत अच्छा रहता है या बहुत बुरा रहता है? आई थिंक अच्छा रहता है, आई होप अच्छा रहता है। हमें पुल मिल गया, कच्चा पक्का ही सही। लेट्स सी है हमारा पुलिया। चलो चलो। हाँ, बड़ा सा पुल। रोड तो इस पानी के पार आ गए, वो टूटा हुआ है और वहाँ पे कुछ है, या तो वहाँ पे मॉन्क से रिलेटेड कुछ है या फिर कुछ मंदिर से रिलेटेड, क्योंकि वहाँ झंडा लगा हुआ है। सो अभी इतनी दूर से तो हमें लगता नहीं हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। चलो पहुँचने की ट्राई करते हैं, वैसे भी हमें यहीं तक आना था ना। ठीक है, लेट्स सी अगर पानी की किसी जगह हुई तो। ये तो कितनी परफेक्ट प्लेस है रिवर राफ्टिंग करने के लिए। सी ओह वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। ये हम नहीं बोलेंगे बिकॉज हमने यही देखा सुबह से। हाँ, लाइट्स के लैम्प्स कितने क्लासिक विंटेज वाले लग रहे हैं। लाइट्स गाइस, इतनी देर से हम सोच रहे थे लेवेंडर पार्क, क्या लेवेंडर, यहाँ तो कोई लेवेंडर ही नहीं है। देन वी सॉ दिस सूखी झाड़ी। मे बी यही लेवेंडर है जो विद टाइम जो होते हैं उस टाइम खिल गए और अच्छे भले पर्पल हो गए, बट अब इनका सीजन क्या तो ये सूख चुके हैं। और आई थिंक ये लेवेंडर ही है बिकॉज हमारे कॉलेज में भी लेवेंडर्स लगे हुए हैं। देखे तो है हमने। सो गाइस, 101वीं बार बोलती हुई दैट दिस डे इज़ सच अ गुड डे और आई एंजॉयड इट सो मच। सी द व्यू अगेन। वो हमारी क्लास के बच्चे हैं शायद, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जो भी हो, इधर टिकट लेके अंदर आने से तो कुछ भी नहीं है। पूरा पार्क घूम के, फ्रिस्बी खेल के, बहुत सारे फैमिलीज़ और टूरिस्ट के साथ फाइनली हम खा रहे हैं मैगी। और उसके बाद हमारा ट्रिप यहीं पे समाप्त हो जाएगा। मैं जाती हूँ